फट से आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। चैप्टर का नाम है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसके पहले बेटा लीनियर इक्वेशन के बारे में जानना होगा। लीनियर वर्ड आया बेटा इस पे, लीनियर और रैखिक। तो एक ऐसे इक्वेशन जिसमें उसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो, घात कितनी हो, 1 हो। जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ मिल गया बेटा हमको, ये मान लेते हैं 3x + 6, तो इसकी बेटा x की पावर कुछ नहीं तो कितनी मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी कितनी होगी बेटा, 1 होगी। तो इसकी घात कितनी होगी, 1 होगी। अगर किसी भी पॉलिनोमियल या बहुपद की घात कितनी हो जाए, 1 हो जाए, इसकी घात 1 है बेटा, घात 1 हो तो वो क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा, जाके लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लीनियर इक्वेशन होगी जाके। अब इसमें ये 1 वेरिएबल वाला है, अब हमको 2 वेरिएबल वाला पढ़ना है। कितने वेरिएबल वाला, 2 चर वाले 2 वेरिएबल वाला पढ़ना है। तो 2 वेरिएबल वाला बेटा कैसा कोई क्वेश्चन बनेगी इस चैप्टर में बेटा, इक्वेशन जो मिलेगी मुझे इस फॉर्म में मिलेंगी। जैसे कहीं लिखा होगा बेटा 3x + 6y, देखो 2 वेरिएबल हो गए, इक्वल में मान लेते हैं 8 लिखा होगा, या मान लेते हैं ये 6x लिखा होगा, प्लस का 7y, मान लें माइनस में 7 लिखा होगा। तो देखो 2 वेरिएबल हैं, एक x और y है, एक x और y, 2 वेरिएबल हो गए जाके। तो वेरिएबल था बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर 2 चर रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब पेयर बनाना। तो एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई जाके। तो इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में जितने भी बेटा हमको क्वेश्चन मिलेंगे, या जो हम लोग इसके 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें हमें 2 इक्वेशन मिलेंगी जाके। दोनों की डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। 2 वेरिएबल होंगे उसमें, x और y मिलेंगे, ठीक है, x और y मिलेंगे, 2 इक्वेशन मिलेंगी जाके सभी क्वेश्चंस में। तो बेसिक इक्वेशन बेटा हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बस ये याद रखने का, इसमें डिग्री कितनी रहेगी, 1 रहेगी। डिग्री कितनी रहेगी, 1 रहेगी, घात 1 रहेगी। जैसे मान लेते हैं पहला क्वेश्चन बेटा, पहली इक्वेशन मान लेते हैं a1x + b1y और प्लस c1 बराबर में 0। इसमें देखो x एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल कितना होगा y, एक चर x और एक क्या होगा y। एक इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड a2x + b2y और प्लस में c2 इक्वल्स में 0। इक्वेशन एक ये हो गई बेटा और एक इक्वेशन ये हो गई जाके। देखो 2 इक्वेशन हो गए जाके, 2 समीकरण हो गए। इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो देखो a1x + b1y + c1 बराबर 0 हो गया, a2x + b2y + c2 बराबर कितना हो गया, 0 होगा। इस तरह के 2 समीकरण मिलेंगे, 2 इक्वेशन मिलेगी मुझे इस चैप्टर में बेटा। तो सॉल्व करते हैं, इसमें 3 कंडीशन बेटा होंगी जाके। कितनी कंडीशन, 3 कंडीशन होंगी जाके। पहला नंबर बेटा क्या होगा, इससे हम a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू, a1/a2 की। अगर a1/a2 का मान, a1/a2 की जो वैल्यू होगी वो डज नॉट इक्वल टू b1/b2 के, a1/a2 का मान बराबर नहीं होगा b1/b2 के जाके। तो ये लाइनें होंगी इंटरसेक्टिंग। क्या लाइनें होंगी बेटा, ये लाइनें होंगी इंटरसेक्टिंग। ये लाइनें क्या हो जाएंगी बेटा, इंटरसेक्टिंग। हिंदी में बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या हो जाएंगी बेटा, प्रतिच्छेदी हो जाएंगी जाके। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होगा बेटा, इसका साइन पता कैसे बनेगा, इसका साइन बनेगा जब हम लोग ग्राफ पे सॉल्व करेंगे इसके बाद। तो इसका बेटा जो ग्राफ बनेगा तो इस तरह से बनेगा, ये दोनों लाइनें आपस में कट कर रही होंगी। ये लाइन मान लेते हैं पहली है a1x + b1y और प्लस c1 बराबर में 0। ये दूसरी वाली लाइन मान लेते हैं हम लोग a2x + b2y और प्लस c2 बराबर में 0। ये दूसरी लाइन हो गई बेटा ये वाली। तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या करेंगी, एक जगह टच करेंगी जाके। टच करेंगी तो क्या होंगे, प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग होगी। अगर एक जगह टच करेगी तो एक सॉल्यूशन होगा, एक xy का मान निकलेगा जाके। तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। एक तो ये इंटरसेक्टिंग हो जाएगा और क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, अद्वितीय हल हो जाएगा। हिंदी में क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। यूनिक मतलब बेटा केवल एक सोल्यूशन निकला जाएगा, अद्वितीय। अब देखो ये कहीं टच कर रही है बेटा, टच कर रही है ना। जब ये लाइनें टच करेंगी, कभी भी 2 लाइनें टच करेंगी तो उसको बोलेंगे संगत। क्या बोलेंगे हम लोग, संगत, कंसिस्टेंट। क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट। 3 नाम बेटा ये याद रखना है आपको। कब कंडीशन में, आपको कोई इक्वेशन दी गई a1x b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर में 0। आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से a1/a2 का मान निकालेंगे, b1/b2 का मान निकालेंगे। दोनों वैल्यू को देखेंगे, a1/a2 का मान अगर बराबर नहीं आता है b1/b2 के, तो ये लाइनें इस तरह से बनेंगी। ग्राफ बनाना सीखेंगे जब हम लोग जाके, तो इस तरह से ग्राफ करेगा। एक लाइन ऐसे चली जाएगी, एक ऐसे, तो एक जगह टच करेगी। अगर कोई लाइन मिल रही है, टच कर रही है, तो संगत होगी। जैसे 2 लोग होते हैं बेटा, जैसे
जैसे मेरा दोस्त है, मैं उससे मिलूंगा तब मेरी संगत होगी उसके साथ, तो ये दोनों लाइनें एक जगह मिल रही तो संगत है, तो लाइनें कैसे हो जाएंगी, संगत हो जाएंगी। कंसिस्टेंट इंग्लिश में हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन, एक जगह टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। इंटरसेक्ट, टच कर रही है एक दूसरे तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा जाके, ठीक है, प्रतिच्छेदी। तो ये कंडीशन याद रखना जाके, इसमें क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, प्रतिच्छेदी हो जाएगी, यूनिक सोल्यूशन अद्वितीय मतलब केवल एक हल, इसको बोलते हैं केवल एक हल, वन सोल्यूशन, और कंसिस्टेंट हो जाएगा, संगत हो जाएगा। कब, जब a1/a2 का मान बराबर नहीं होगा b1/b2 के। सेकेंड कंडीशन देखो बेटा क्या हो सकती है, सेकेंड कंडीशन हो सकती है कि a1/a2 का मान बराबर आ जाए b1/b2 के मान के, और बराबर ना आए c1/c2 के मान के। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। इस पे कंडीशन बेटा क्या होगी, देखो इसमें जो लाइन होगी इसमें कैसे बनेगी, इसमें जो एक लाइन होगी बेटा ऐसा चली जाएगी, ये पैरेलल होता है बेटा, एक लाइन ये चली जाएगी और एक लाइन ये चली जाएगी जाके, पहली लाइन हम ग्राफ में खींचेंगे ये बन जाएगी, दूसरी लाइन ग्राफ में खींचेंगे ऐसे चली जाएगी। तो ये दोनों लाइनें कभी टच कर रही हैं क्या, नहीं टच कर रही हैं। जब लाइनें टच नहीं करेंगी तो ये क्या है बेटा, समांतर है, पैरेलल है। ये कैसी है, पैरेलल लाइन है। ये दोनों लाइनें कैसे होंगी, पैरेलल हो गई बेटा, क्या हो गई, समांतर। ये दोनों लाइनें कैसे होंगी, समांतर होंगी, पैरेलल है, कभी टच नहीं करेंगी। क्या ये लाइनें एक दूसरे को कभी टच करेंगी, पैरेलल है, कभी नहीं टच करेंगी। देखो बोर्ड का ये वाला कोना और ये कोना हम कितना भी बढ़ा लें कभी टच नहीं करेगा जाके। तो जब टच नहीं करेंगी तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, जितनी जगह टच करेगा उतने सोल्यूशन। इसमें एक जगह टच कर रहा था तो क्या था, यूनिक सोल्यूशन, एक हल था बेटा। इसमें एक भी जगह टच नहीं कर रहा तो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। तो इसमें क्या जाएगा बेटा, पैरेलल में नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन बेटा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। फिर देखो बेटा, क्या ये लाइनें कभी मिल रही हैं, नहीं मिल रही। मैंने बोला था जब लाइनें मिलेंगी तो क्या होंगी, संगत होंगी, क्या होंगी, कंसिस्टेंट। जब मिलेंगी तब कंसिस्टेंट होंगी। इसमें क्या मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो ये क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट, इसको बोलते हैं असंगत। क्या हो जाएगा बेटा, असंगत। लाइनें नहीं मिल रही तो क्या हो गया, असंगत होगा जाके, ठीक। इस पे कोई सोल्यूशन नहीं है, टच नहीं करें। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है अगर c1/c2 के, तो पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी तो दूर से निकल जाएंगी। नो सोल्यूशन, क्योंकि टच नहीं हो रहा है तो नो सोल्यूशन। टच हो रहा होता अगर एक बार तो एक सोल्यूशन होता, बहुत ज्यादा टच हो रहा तो मैनी सोल्यूशन होता। असंगत, मिल नहीं रही है तो असंगत, इनकंसिस्टेंट। 3 नंबर कंडीशन बेटा क्या हो सकती है, देखो 3 नंबर कंडीशन, 3 नंबर में क्या होगा, a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के, और बराबर आ जाए c1/c2 के। देखो तीनों वैल्यू, हम इससे a1/a2 का मान निकालें, b1/b2 का मान निकालें, c1/c2 का मान निकालें, तीनों मान आपस में कैसे हो जाए, बराबर हो जाए। तीनों वैल्यू कैसे हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। जब तीनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी जाके, तो इसका जो फिगर बनेगा बेटा, इसके फिगर दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन ये गई, पहली लाइन मान लेते ये चली गई, यहां से पहली लाइन ये गई बेटा, ठीक है। मान लेते ये लाइन है ग्राफ में a1x b1y प्लस c1, ये चली गई। इसी के ऊपर दूसरी लाइन चली जाएगी ऐसे, इसी के ऊपर चली जाएगी दूसरी लाइन। तो बताइए ये दोनों लाइनें आपस में कितनी जगह टच हो रही होंगी, बहुत जगह टच हो रही होंगी जाके, टच हो रही है ना आप कई जगह। तो इसमें कंडीशन क्या हो जाती है, देखो कितनी जगह टच हो रही, बहुत सारी जगह टच हो रही है। जब बहुत सारी जगह टच हो रही है, या तीनों पार्ट कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे जाके। जब तीनों पार्ट बराबर होंगे तो ये होगा कोइंसिडेंट। क्या होगा, कोइंसिडेंट, इसको बोलते हैं संपाती। क्या बोल देंगे, संपाती। जब लाइनें एक दूसरे के ऊपर चलें, संपाती। टच हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर टच हो रहा है तो सोल्यूशन होगा। कितनी जगह टच हो रहा है, बहुत सारी जगह टच हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मैनी सोल्यूशन। जितनी जगह टच हो उतने सोल्यूशन, बहुत सारी जगह टच हो रहा, मैनी सोल्यूशन, अनेक हल। क्या हो जाएगा बेटा, अनेक हल। इस पे कंडीशन क्या हो जाएगी, अनेक हल की हो गई, क्योंकि कई जगह लाइन टच होगी। जब ग्राफ बनाएंगे कई जगह टच होगी, कई सोल्यूशन होंगे। एक जगह टच होगी तो एक सोल्यूशन होगा, कहीं टच नहीं होगी कोई सोल्यूशन नहीं होगा। कई जगह टच हो रही तो कई सारे सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन हो गए जाके। अब देखो बेटा इसमें टच कर रही है, टच करती तो क्या होता था, कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब संगत। जब लाइनें टच करेंगी तो क्या होगा, संगत होगा जाके। इन कंडीशंस को बेटा याद करना है। पहला वाला क्या है बेटा, a1/a2 का मान बराबर नहीं है अगर b1/b2 के, इंटरसेक्टिंग होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। फिगर इसका इस टाइप का आएगा, इधर एक जगह टच कर रही है तो एक सोल्यूशन, कितने सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन ही होता है। कंसिस्टेंट, टच कर रही है ना तो संगत। क्या हो जाएगा बेटा, संगत हो जाएगा। फिर a1/a2 का मान बराबर है b1/b2 के, और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ये क्या हो जाएगा,
पहला लाइन इस कंडीशन का फिगर ऐसा बनेगा, पहली लाइन ऐसे जाएगी, दूसरी लाइन ऐसे, दोनों आपस में कहीं टच नहीं करेंगी। जब दो लाइन आपस में कहीं पर टच नहीं करेंगी तो नो सॉल्यूशन, जितनी जगह टच करेंगी उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। ये लाइनें आपस में कहीं टच नहीं कर रही हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। और टच नहीं करेंगी तो असंगत होंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। जब इसका ग्राफ बनाएंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 का, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पहले एक लाइन गई a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 का ग्राफ चला गया ये येलो लाइन से, फिर इसी के ऊपर चला जाएगा दूसरा वाला ग्राफ ये रेड लाइन से। तो दोनों कई जगह टच कर रही हैं, जब कई जगह टच करें तो क्या हो जाएगा, मैनी सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा बेटा, मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल। और टच करेगा तो संगत मतलब कंसिस्टेंट हो जाएगा जाके। और सोचो बेटा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये होता है कोइंसिडेंट, मतलब संपाती, एक दूसरे के ऊपर जाएगा तो संपाती कोइंसिडेंट हो जाएगा। ये सारे रूल बेटा नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, बेस मान के, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए इनको। फर्स्ट बेटा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ जाएगा जाके, ठीक है, स्क्रीन पे क्वेश्चन ऐड कर देंगे और क्वेश्चन हम इससे फोन से रीड कर लें पीडीएफ से। बोला गया है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट्स इन मैथमेटिक क्विज। 10 बच्चे हैं क्लास 10 के, उन्होंने क्या किया, मैथमेटिक क्विज में एक पार्टिसिपेट किया जाके। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। और इन प्रॉब्लम्स को हमको ग्राफ पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लास 10 है उसमें 10th बच्चों ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया जाके। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। देखते हैं सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन बोला गया है एक क्लास 10 का क्विज है, कोई क्लास 10 का एक टेस्ट पेपर है, उसमें क्लास 10 के 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया जाके। ग्राफ से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जिसमें जो लड़कियों की संख्या है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, 4 मोर है जाके। तो पता करना है कितने लड़के हैं कितने लड़कियां। तो लेट कर लेते हैं, जो हमको पूछा गया पहले उसको लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मान ली, लेट, नंबर ऑफ गर्ल्स लेट, नंबर ऑफ गर्ल्स बेटा कितनी मान लेते हैं हम लोग, x, ठीक। ऐसे ही लेट, नंबर ऑफ बॉयज कितने मान लिए हमने बेटा, y मान लिया। हो गया, लड़कों की संख्या हमने कितनी मान ली बेटा, लड़कों की संख्या y, और लड़कियों की संख्या कितनी मान ली हमने, x मान लिए जाके। अब सोचो कंडीशन, टोटल बच्चे कितने थे, 10 थे। टोटल बच्चे कितने हैं, 10 हैं। तो टोटल बच्चे बेटा कितने हैं, x प्लस वाई, लड़कियां और प्लस लड़के मिला के कितने हो गए बेटा, 10 हो गए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, लड़के और लड़कियों को मिला कितना हो गया, 10। इक्वेशन नंबर क्या हो गया बेटा, ये फर्स्ट हो गई जाके। फिर कहा गया कि जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या कितनी मानी, x, लड़कों की संख्या कितनी है, y। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, लड़कियों की संख्या ज्यादा है। किसकी संख्या ज्यादा है, लड़कियों की। तो करेंगे किसकी ज्यादा, हम लड़कों की। क्यों, जैसा कहते हैं मेरे पास आपसे 10 रुपए ज्यादा है और हमको करना है बराबर, तो अब किस में 10 रुपए ऐड करेंगे, आपके वाले में कि मेरे वाले में, आपके वाले में, क्योंकि मेरे पास पहले से 10 रुपए ज्यादा थे, आपके वाले में 10 ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, बराबर। तो लड़कियों की संख्या पहले से 4 ज्यादा है तो 4 इस पे ऐड कर देंगे, इस पे ऐड कर देंगे, इस वाले में 4 ऐड कर देंगे, कंडीशन बन जाएगी जाके। ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई जाके। हो गया क्लियर। बस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है, बट ग्राफ से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है, ग्राफ से। सॉल्व करते हैं, देखो पहले समीकरण के लिए लिखेंगे फॉर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है। समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 के लिए, 10 के लिए बेटा। इसमें बेटा हम लोग सॉल्व करते हैं इस टाइप से, एक बना लेंगे चार्ट टाइप का, 2 वैल्यू बस अपने मन से निकाल लेंगे बेटा हम लोग, हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं x और यहाँ लिख लेते हैं y। रात में सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अपने मन से बेटा आप x का या y का मान कोई भी पुट कर सकते हैं, अपने मन से जो आप चाहें। x का मान मान लो मैं पुट कर लेता हूँ 2, कितना पुट कर लेता हूँ 2। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँ तो y की वैल्यू कितनी निकल गई, सोचिए, ये 10 हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 10, ये जाएगा -2 हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अपने मन से बेटा कर सकते हैं। फिर अपने हम लोग सॉल्व करेंगे जाके। अब अगली बार बेटा, पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 10। इस बार x का मान आप अपने मन से फिर कुछ भी पुट करते हैं, मतलब 5 कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं, 5।
x की वैल्यू मैं 5 करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 5। कितना हो गया 10 माइनस 5 हो जाएगा जाके। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। जब मैंने x की वैल्यू कितनी पुट की 5 तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 आ गई। आ गया इतना समझ में। मैंने क्या किया पहले इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10 बना लिए, एक बना ली x इक्वल टू वाई प्लस 4। इक्वेशन फर्स्ट के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए जब मैंने x की जगह 2 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 8। जब x की जगह 5 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 5। हो गया बेटा पहले इक्वेशन के लिए। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के लिए कर लेते हैं। फॉर इक्वेशन x इक्वल टू, बेटा इसको इस साइड भी ला सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा y प्लस 4। फॉर इक्वेशन x इक्वल टू वाई प्लस 4। इसके लिए बेटा एक चार्ट बना लेते हैं। यहाँ x लिख लेते हैं, यहाँ पर y। अपने मन से बेटा कोई पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है x इक्वल टू वाई प्लस 4 कितनी है x इक्वल टू वाई प्लस 4। अपने मन से आप y का मान पुट कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मान लो y की वैल्यू पुट कर लेते हैं कितनी 2। कितनी पुट कर लेते हैं 2। तो पुट करो बेटा y की जगह 2 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा y की जगह 2 प्लस 4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। कितनी आ गई 6। मतलब जब मैंने y की जगह 2 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। आप y की जगह कुछ और पुट कर लो, x की जगह भी पुट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब y की जगह रख लेते हैं हम लोग मान लो 3। कितना रख लेते हैं बेटा 3 रख लेते हैं। तो रखो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा y की जगह 3 और प्लस 4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। जब मैंने y की जगह 3 पुट किया तो x की जगह कितना आ गया 7 आ गया। आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लो चाहे y की पुट कर लो, एक की वैल्यू पुट करेंगे दूसरा मिल जाएगा जाके, ठीक। सॉल्व करते हैं। अब बेटा हमको मिल गए पॉइंट्स। क्या मिल गए दोनों इक्वेशन के पॉइंट मिल गए। अब दोनों पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करना है मुझे, ग्राफ पे बनाना है। क्लास 9 का टॉपिक था बेटा, देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हो गया बेटा प्लस की एक्स एक्सिस, एक्स प्लस का उस साइड मूव करेंगे, माइनस का एक्स इस साइड मूव करेंगे। अब प्लस का वाई ऊपर मूव कर देंगे, माइनस का वाई नीचे मूव करेंगे जाके। हो गया। देखो पहला पॉइंट क्या है 2,8। एक्स पे कितना जाना है 2 और वाई पे कितना जाना है 8। तो एक्स पे पहले पॉइंट देख लेते हैं बेटा। यहाँ मान लेते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ऊपर ऐसे ही प्लस के बेटा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये प्लस का वाई हम ऊपर मान लेते हैं थोड़ा सा बेटा। इस साइड माइनस क्या आएंगे -1 -2 -3 -4। नीचे माइनस आ जाएगा -1 -2 -3 -4। माइनस के नंबर है नहीं तो माइनस का हम लोग नहीं मानते हैं। देखिए ध्यान से पहला पॉइंट x के पे जाना है हमको 2 और y पे 8 जाना, तो x पे 2 जाएंगे बेटा। x पे 2 यहाँ पर आ गए और y पे कितना जाना है 8। 2,8 x पे 2 और y पे 8। तो प्लस का x पे 2 उस साइड जाएंगे, y प्लस का कहाँ चले जाएंगे ऊपर। तो 8 जाना है, प्लस का कहाँ जाना है 8। तो देखो x पे 2 प्लस का ये आ गया, y पे 8 ये। तो इसके दोनों के सामने, इसके सामने और इसके सामने ये पॉइंट मिलेगा जाके लगभग। देखो इसके सामने ये और इसके सामने, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 2,8। कितना हो गया ये पॉइंट 2,8। पहली वाली लाइन का पॉइंट है ये। दूसरा क्या हो जाएगा 5,5। x पे 5 y पे 5। x पे 5 स्टेप जाओ, x पे प्लस का 5 स्टेप ये आ गए और y पे 5 स्टेप क्या होगा बेटा ये होगा। इन दोनों के सामने देखना है हमें, ऐसे करके देखो इन दोनों के सामने ये आएगा बेटा। इनका ये आ गया, इनका सामना कहाँ आ गया बेटा ये। इसके पॉइंट कितने आ गए 5,5। हो गया। देखो क्या किया मैंने पहली इक्वेशन के लिए x पे 2 स्टेप गए, y पे 8 गए। दोनों प्लस है बेटा, ये प्लस का ये प्लस का, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पाएंगे प्लस प्लस। x प्लस का 2 कदम इधर चले गए हम लोग, y 8 कदम चले गए ऊपर। तो दोनों का सामने ये 2 कदम और ये 8 कदम के सामने यहाँ 2,8 आ गया। फिर x पे 5 और y पे कितना जाना है 5। x पे 5 स्टेप गए यहाँ पर आ गए और y पे 5 स्टेप गए यहाँ पे इसके सामने। इन दोनों को हमें क्या करना है बेटा मैच कर देना। बस इन दोनों को मिला देंगे जाके। ये जैसे ये देखो मैंने ऐसे मिला दिया इन दोनों को सामने ऐसे करके। हो गया इतना। इन दोनों को बेटा सामने से मैंने क्या कर दिया मैच कर दिया। दूसरी इक्वेशन के लिए देखो x पे 6 जाना है, y पे कितना जाना है 2। x पे 6 स्टेप, y पे 2। x पे 6 प्लस का, y पे प्लस का है, तो दोनों प्लस के जाना है। x पे 6 जाइए बेटा 6 स्टेप। तो x पे 6 स्टेप बेटा ये आ गए हम लोग 6 स्टेप आ गए x पे ये। और y पे कितना जाना है 2। तो y पे 2, y पे 2 इसके सामने, इसके सामने और y पे 2 ये है। इन दोनों का सामना बेटा कहाँ आएगा ये आएगा। ये आ गया। ये क्या हो गया बेटा 6,2। ये कितना हो गया 6,2।
2 हो गया जाके। फिर देखें नेक्स्ट 7,3, एक्स पे 7 जाना है, वाई पे कितना जाना है 3। तो एक्स पे 7 बेटा देखो ये होगा, ये है 7 और वाई पे 3 कहाँ होगा, ये होगा जाके। ये आ गया समझ में, एक्स पे 7 और वाई पे 3, ये आ गया जाके। ये अब इन दोनों को, ये 6,2 और ये 7,3, बस इसको मैच कर देंगे दोनों लाइंस को। आया समझ में। जहां पर बेटा ये देखो पहली लाइन ये थी x प्लस वाई इक्वल टू में 10, तो पहली लाइन का ग्राफ ये था, ये था x प्लस वाई इक्वल टू 10 का ग्राफ ये हो गया। दूसरी लाइन क्या थी बेटा, दूसरी लाइन थी x इक्वल टू वाई प्लस 4, तो ये दूसरे वाले ग्राफ हो गया x इक्वल टू वाई प्लस 4। अब देखना है दोनों ग्राफ कहीं पर टच कर रहे हैं, वही इसका सोल्यूशन होगा। दोनों ग्राफ कहाँ टच कर रहे हैं देखो बेटा, 7,3 पे कहाँ टच कर रहे हैं, 7,3। देखो x पे 7 y पे 3, तो यही जहां दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगे। याद है पहला a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, था a1/a2 बराबर नहीं b1 इंटरसेक्टिंग, तो 7,3। तो पहला वाला x, बाद वाला कितना है y। x की वैल्यू कितनी है 7, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई बेटा 7, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7, और y की वैल्यू कितनी थी 3, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई 3 आ गई, नंबर ऑफ बॉयज 3 आ गए। आ गया समझ में बेटा। देखो मैंने क्या किया है, सबसे पहले कंडीशन बनाई है, कहा गया था नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। क्लास 10 में टोटल बच्चे थे 10, अगर गर्ल्स एक्स हैं वाई बॉय हैं तो टोटल बच्चे कितने हो गए 10 हो गए। कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या थी, जो लड़कियां थी लड़कों से 4 ज्यादा थी, तो लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा, दोनों कंडीशन। पहली वाली कंडीशन के लिए हमने 2 वैल्यू निकाली, x का मान अपने मान से रखा, y का निकाल लिया, फिर इस पे x का मान अपने मन से रखा, y का निकाल लिया, इस पे y का मान अपने मन से रखा, x का निकाल लिया, y का मान अपने मन से रखा x। इसको ग्राफ पे बना दिया, पहले पे जाना था 2,8, x पे 2 स्टेप, y पे 8, इसके सामने ये आ गया। फिर जाना था 5,5, पहले x पे 5 और y पे 5, इसके सामने ये, इन दोनों को ऐसे मिला दिया। इस लाइन का था नाम था x प्लस वाई इक्वल टू 10 था। दूसरे में 6,2 गए हम लोग, x पे 6 मूव किया, x पे 6 स्टेप मूव किया, ये आ गया बेटा इसके सामने, और y पे मूव कर दिया 2, ये हो गया पहला स्टेप। फिर 7,3, x पे 7 स्टेप और y पे 3, इन दोनों को मिला दिया। तो दोनों लाइनें जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वही क्या इसका है सॉल्यूशन है। ग्राफ मेथड बेटा यही होता है जाके, ठीक है, वही सॉल्यूशन। तो 7,3, तो 7 बेटा पहला वाला होता है एब्सा ऑर्डिनेट, ठीक है, भुज कोटि। तो x का मान ये है 7 और y का मान क्या है बाद वाला 3, तो गर्ल्स आ गई 7 और y कितने आ गए 3 आ गए। दोनों को मिला के 10 स्टूडेंट थे, 10 बन भी रहे, और नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा भी हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोला गया है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। 5 पेंसिल और 7 पेन का बेटा कितना रुपीज प्राइस है 50 रुपीज है कॉस्ट। वेयर इज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। बेटा आपसे क्या बोला गया है कि 7 पेंसिल और 5 पेंसिल और 7 पेन का जो प्राइस है 50 रुपीज है, टोटल कॉस्ट कितनी 50 रुपीज है, और 7 पेंसिल और 5 पेन का कितना है 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ग्राफ से सॉल्व करना है हमको, इक्वेशन बन जाएगी इजीली सॉल्व कर लेंगे, बट हमें सॉल्व करना है ग्राफ से, जो कंडीशन कही जाएगी उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो पूछा गया उसको मान लो बेटा, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन का पूछा गया, तो उसी को लेट कर लेते हैं, लेट सॉल्व करते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी मान लेते हैं बेटा हम लोग रुपीज x, ठीक है, माना एक पेंसिल की कीमत कितनी मान ली बेटा हम लोगों ने x रुपीज मान ली। ऐसे ही लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी मान लेते बेटा हम लोग रुपीज y, कितनी मान लेते हैं। ऐसे हिंदी में माना एक पेन की कीमत कितनी मान ली बेटा हम लोगों ने y रुपीज मान ली। एक पेंसिल कितनी की आती है बेटा x रुपए की, और एक पेन कितने का आता है y रुपए का। अब सोचो बेटा, अगर एक पेंसिल x रुपए का, तो 7 पेंसिल 5 पेंसिल कितनी आ जाएंगी बेटा, सोचो 5 पेंसिल कितनी का आएंगी। फर्स्ट इक्वेशन में एक पेंसिल है x की, तो 5 पेंसिल कितनी आ जाएंगी 5x की, प्लस 7 पेन, एक पेन y का, तो 7 पेन कितने आ जाएंगे 7 और टोटल रुपए कितने खर्च हो गए बेटा हम लोगों के 50 रुपीज। कितने खर्च हो गए 50 रुपीज खर्च हो गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरी क्वेश्चन बेटा कितने पेंसिल है 7 पेंसिल है, एक पेंसिल x रुपए की, तो 7 पेंसिल कितने की आ जाएंगे 7x की,
कितने हो गए 7x, और प्लस 5 पेन है तो एक पेन y का, तो कितना देंगे 5y, और रुपए कितने खर्च हुए 46। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों को बेटा हमें क्या करना है, इन दोनों के दो दो पॉइंट पता करना है। 2 पॉइंट का मतलब ग्राफ बनाएंगे तो इंटरसेक्ट करने के लिए आसानी हो जाएगी। तो हम लोग बेटा और सरल तरीके से सॉल्व करने के लिए इससे पहले हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर इससे देखो x की वैल्यू निकालते हैं इस वाले इक्वेशन, तो कितना हो जाएगा, रफ में निकाल लेते हैं, फिर हम लोग इधर लिख लेंगे। क्या है इक्वेशन, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है बेटा। देखो 5x प्लस 7y बराबर कितना है 50 है, तो यहाँ से 5x 7y उससे चला जाए, कितना आ जाएगा 50 माइनस 7y, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 50 माइनस 7y अपॉन 5 हो गया। तो लिखो फॉर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के लिए बेटा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट के लिए सॉल्व कर लेते हैं। चार्ट बनाते हैं भाई, जैसे भी पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा हम लोगों ने किया था। दो वैल्यू बस पता कर लेंगे, ग्राफ बन जाएगा हमारा। यहाँ लिख लेते हैं x की वैल्यू, यहाँ लिख लेते हैं y की वैल्यू। इक्वेशन फर्स्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसके लिए हमने रफ में ये लिख लिया 5x प्लस 7y बराबर में 50, और यहाँ 5x बराबर कितना आ जाएगा 50, प्लस का 7y ट्रांसफर कर देंगे माइनस 7y, और x की वैल्यू। अब सोचो बेटा यहाँ y की वैल्यू ऐसे ही कुछ पुट करना है कि 7 से मल्टी करने के बाद 5 से डिवाइड भी हो जाए। 5 ही पुट कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले, तो y की वैल्यू कितनी पुट कर ले 5, तो सॉल्व करो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 माइनस 7 इंटू वाई की जगह 5 अपॉन में 5, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 50 माइनस 7 5 जा 35 अपॉन में 5। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सोचो 50 माइनस 35 कितना बचेगा बेटा 15, कितना बचेगा 15 बचेगा। देखो 10 होगा, 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ हो जाएगा 4, 4 3 जाएगा 1 हो गया, अपॉन में कितना बचा 5, कट करते हैं कितना आ गई बेटा x की वैल्यू 3, कितनी आ गई x की वैल्यू 3। जब मैंने इस पे y की जगह 5 रखा, इस इक्वेशन में यहाँ भी रख सकते हैं, जब y की जगह 5 रखा तो x वैल्यू कितनी आ गई 3, जब y की जगह मैंने क्या रखा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई जाके, हो गया बेटा। ऐसे दूसरी वैल्यू पुट करेंगे इस पे हम लोग को, ये रखिए बेटा, आप कोई भी आप y की वैल्यू कुछ भी कर लें, ठीक है, जो आपका मन हो। हम 0 कर लेते, कितना कर लेते 0, y की वैल्यू कितनी रखते हैं इस बार हम लोग 0 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सोचो 5 इंटू 7 इंटू होगा 0 अपॉन 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 माइनस 7 इंटू 0 0 अपॉन 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन 5, कट कर देंगे कितना आ गया 10। जब मैंने y की वैल्यू कितनी पुट कर ली 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 आ गई, कितनी आ गई 10 आ गई। दो इक्वेशन मिल गई, सॉरी 2 वैल्यू मिल गई, हो गया बेटा। अब नेक्स्ट वाली इक्वेशन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन देखो बेटा क्या थी, लिखते हैं फॉर इक्वेशन सेकेंड के लिए, फॉर इक्वेशन सेकेंड समीकरण 2 के लिए। क्या है समीकरण 2, 7x प्लस 5y बराबर में बेटा 46। इसके लिए टेबल बना लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर लिख लेंगे x और यहाँ लिख लेंगे y। x की वैल्यू बेटा यहाँ पुट करेंगे, y की निकाल लें, या y की पुट करें x की निकाल लें, तो इसको हम लोग रफ में सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है बेटा 7x प्लस 5y इक्वल में 46। देखो ये वाली इक्वेशन दिख रही है बेटा, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब यहाँ से बेटा x का मान निकालो पहले अपने मन से, तो 7x हो जाएगा, उस साइड जाए कितना आ जाएगा 46 माइनस 5y, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46 माइनस 5y अपॉन में 7, ये मल्टीप्लाई वाला 7 नीचे आ गया, होगा क्लियर। अब बेटा x की वैल्यू ऐसे पुट करना है कि 46 के y की वैल्यू ऐसे पुट करो कि 46 से माइनस करें, इसको सॉल्व करके 7 से डिवाइड भी हो जाए। तो अगर मैं 3 पुट कर लूँ, कितना पुट कर लूँ 3, तो 5 3 कितना होगा देखो 15 होगा, तो 46 में 15 जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 1, और ये 3 में 4 में से जाए कितना बचेगा 3। तो क्या सॉल्व हो रहा है क्या, नहीं सॉरी यहाँ पर हाँ सही है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है। अगर मैंने 3 पुट किया, मैं पुट कर लेता हूँ 5, कितना पुट कर लूँ यहाँ पे 5 पुट करके देख लेता हूँ, तो 46 अगर y की जगह 5 करूँगा, 5 5 जा 25, सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 6 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा बेटा 1 बचेगा, और 4 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 2, 21 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो y की जगह मैं पुट कर लेता हूँ 5, कितना पुट कर लेता हूँ y की जगह 5, पुट करो बेटा, जहाँ y है वहाँ 5 पुट करके देखो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46 माइनस 5, y की जगह पुट कर लिया 5 अपॉन में 7, x की वैल्यू कितनी आ गई देखो 46 माइनस 5 5 25 अपॉन 7, x की वैल्यू आ गई 46 माइनस 25 हो जाएगा 6 में से 5 से 1, ये बचेगा 2 अपॉन 7, कट कर लेंगे 7 3 जा
21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। जब इस वाली इक्वेशन में मैं y की जगह 5 पुट कर लूंगा, y की जगह कितना पुट कर लेंगे, जब हम लोग 5 पुट कर लेंगे तो x की जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। जाके नेक्स्ट सॉल्व करते हैं बेटा। इसके लिए एक और आंसर निकालना पड़ेगा हमें। दो बेटा पॉइंट निकालने हैं हमें, इंटरसेक्टिंग कराने के लिए दो पॉइंट निकालने पड़ेंगे। देखते हैं। अब इसमें बेटा क्या पुट कर लें, y की वैल्यू ऐसी पुट करो कि इससे डिवाइड हो जाए। देखो 46 में अगर मैं 10 ऐड कर दूं तो 56, और 56 7 से कट जाएगा, 7 8 जा 56, 7 8 56। तो यहाँ 10 करने के लिए y की वैल्यू मैं इस बार मान लेता हूँ -2। y की वैल्यू इस पर कितना मान लेता हूँ -2 रखो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46, ये -5 और y की वैल्यू -2 अपॉन में 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 46 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 अपॉन 7। तो x की वैल्यू कितना आ गया बेटा, ये आ जाएगा 56 अपॉन 7, 7 8 जा 56। जब मैंने y की वैल्यू कितनी रख ली बेटा -2 रख ली, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 8 56 8 आ गई। हो गया क्लियर। अब हमको बेटा दोनों पॉइंट मिल गए हैं, अब हम लोग ग्राफ पे बना देते हैं। चलिए करते हैं ग्राफ पे बेटा सॉल्व। तो ग्राफ के लिए पहले बेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनानी पड़ेगी। बना लेते हैं एक्स एच और वाई एच। ये वाई एक्सिस हो गई और ये हो गई एक्स एक्सिस। ठीक, साइड प्लस के एक्स रहेगा, प्लस के एक्स इस साइड मूव कराएंगे, माइनस का एक्स इस साइड मूव कराएंगे, प्लस का वाई इस साइड मूव कराएंगे, माइनस का वाई नीचे मूव कराएंगे जाके। सबसे पहला पॉइंट, पहले नंबर देते थे बेटा हम लोग। देखो पहला नंबर इसको देते हैं कितना हम लोग, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। नीचे ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6। सारे पॉइंट दे दिए। पहला पॉइंट देखो क्या था, x पे 3 मूव करना था, y पे 5, प्लस प्लस के दोनों थे तो x पे 3 जाए ना, y पे 5। तो x पे 3 प्लस का यहाँ पर आ गया, हम लोग इसके सामने ऐसे करके मान लेते हैं ये आ गया। ठीक, और y पे कितना था 5, तो y पे 5 स्टेप जाओ, y पे 5 ही आ गया प्लस, तो इसके सामने ये मिलेगा जाके। तो ये बेटा क्या आ गया, x पे 3 और y पे 5 हो गया इसके सामने ये। x पे 3 y 5। दूसरा क्या है, x पे 10 y पे 0 जाना है, मतलब y पे जाना ही नहीं है, तो x पे सिर्फ 10 जाना है बेटा। तो x पे 10 ये है और y पे कहीं जाना नहीं, तो यही आ गया। ये क्या आ गया, x पे 10 और y पे 0, तो 10,0। तो बेटा इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे हम लोग, मैच कर देंगे जाके। इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर दिया हमने, ऐसे करके इसको ऐसे ऊपर से भेज दिया। होगा क्लियर दोनों पॉइंट को। इस लाइन का नाम क्या था बेटा, इस लाइन का नाम था 7x + 5y बराबर में ये 5x + 7y बराबर 50। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए था। दूसरी देखो बेटा, x पे 3 y पे 5, सेकेंड इक्वेशन। x पे कितना मूव करना है 3 और y पे 5, तो x पे 3 ये गए बेटा हम लोग, और y पे कितना जाना था 5, y पे कितना जाना था 5। तो x पे 3 y पे 5 तो यही रहेगा, रेड वाली के लिए भी क्या रहेगा, दूसरी इक्वेशन के लिए ये भी यही रहा। तो x पे 3 y पे 5, ये पॉइंट यही रहा। इस बार इसका भी पॉइंट यही रहा। x पे 8 जाना है, y पे -2, तो x पे 8 जाना है प्लस का, ये पहुंच गए हम लोग x पे 8 प्लस का, और y पे कितना जाना है -2, तो -2 नीचे होता है बेटा, तो इसके सामने ये और -2 के सामने ये, तो ये पॉइंट मिलेगा जाके। मिल गया दोनों के सामने ये पॉइंट। बस इस पॉइंट को क्या करना, एक ये पॉइंट था एक ये, इनको मैच कर देना है कैसे भी हमें, स्केल से इसको मैच कर दिया जाके। तो दोनों लाइनें देखो कहाँ मिल रही बेटा। पहली लाइन का नाम क्या था, ये जो पहली लाइन हमने खींची थी इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट के लिए थे पॉइंट 3,5, 3,5 जो येलो बनी बेटा 3,5 और 10,0, 10,0 ये फर्स्ट इक्वेशन थी। कौन सी थी इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम क्या था बेटा 5x + 7y बराबर 50। इस लाइन का नाम क्या था, लिख देते हैं 5x + 7y बराबर में 50। और रेड वाली जो लाइन थी 3,5 और क्या था 8, -2, 8, -2, ये क्या आ जाएगा बेटा 8, -2। हो गया क्लियर। इस पे तो ये पॉइंट कहाँ कट कर रहा है, देखो दोनों लाइनें कहाँ मैच हो रही हैं, हो रही 3,5 पे, तो 3,5 इसके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। पहले वाली वैल्यू होती है x की, दूसरी वाली किसकी होती है y की। तो x हमने किसको माना था, सोचो पेंसिल, तो पेंसिल कितनी की हो जाएगी बेटा 3 रुपीज की। कितने रुपए की हो गई 3 रुपीज की। और y किसको माना था पेन को, तो y कितना आ गया, पेन आ गया 5। आंसर मैच कर सकते हैं। x की वैल्यू 3 यहाँ रखो, कितना आ जाएगा 3 5 15 और 7 5 35, ऐड करके 50 आ जाएगा। आगे क्लियर बेटा, नोट कर लीजिए इसको।
सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बेटा क्या बोला गया है कि जो क्वेश्चन हमको दिए गए हैं इस पे A1/A2 B1/B2 C1/C2 का कंपेयर करके ये पता करना है इसमें से कौन सी लाइन जो है बेटा पैरेलल है, कौन कोइंसिडेंट है और कौन इंटरसेक्टिंग है, मतलब कौन समांतर है, कौन प्रतिच्छेदी है और कौन संपाती है लाइन A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का कंपेयर करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 है। सेकेंड इक्वेशन है बेटा 7x प्लस 6y और माइनस 9 बराबर में 0, ये दिया गया बेटा। हम क्या करेंगे, सभी इक्वेशन से A1/A2 B1/B2 C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या कंडीशन, जो तीन कंडीशन हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में किए हैं, चैप्टर के स्टार्टिंग में जो तीन कंडीशन पढ़ी थी A1/A2 B1/B2 C1/C2 में जो रिलेशन पढ़े थे, उन्हीं रिलेशन का यूज करके इसको सॉल्व करना है। करते हैं बेटा सॉल्व। सबसे पहले तो इससे पहली इक्वेशन के लिए बेटा सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से A1/A2 A1 B1 C1 का मान निकालो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है देखो ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर में 0। इसको कंपेयर करो बेटा A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। तो A1 का मान कितना दिख रहा है आपको, देखो A1 की वैल्यू कितनी दिख रही है 5, कितनी दिख रही है 5। B1 की वैल्यू कितनी, विद साइन बेटा लेना है, y से y कैंसिल कंपेयर करने पे B1 की वैल्यू कितनी है माइनस की 4 और C1 की वैल्यू कितनी दिख रही है, देखो C1 के सामने कितना है 8 है। पहली इक्वेशन से वैल्यू निकाल ली हमने। दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इसका कंपेयर करो दूसरी इक्वेशन से A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। कंपेयर करो तो A2 का मान कितना है बेटा इसके सामने 7, कितना है 7। ऐसे B2 का मान कितना है बेटा, B2 का मान है 6 और C2 का मान कितना हो गया माइनस का 9। हमको वैल्यू किसकी मिल गई, A1 की मिल गई, B1 की मिल गई और C1 की मिल गई। अब बेटा देखो A1 की वैल्यू पता है, B1 की पता है, C1 की पता है, A2 की पता है, B2 की पता है, C2 की पता है। रिलेशन निकालिए बेटा। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं A1/A2 का मान कितना होगा। तो A1/A2 का मान कितना होगा बताइए। A1 का मान कितना निकाला हम लोगों ने 5, कितना निकाला है 5/A2 का मान कितना निकाला है 7, 5/7 आ गया, कॉमा B1/B2 का मान कितना होगा बेटा बताइए। B1/B2 का मान, तो B1 कितना दिख रहा है आपको, देखो B1 की वैल्यू -4 है, कितनी है -4 और C1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी B1 की है वो -4, B2 कितनी हो गई 6, कितनी हो गई 6। कट कर लेंगे तो -2/3 आ जाएगा बेटा, हो गया। C1/C2 कितना आ जाएगा 8/9। जब A1/A2 का मान बराबर नहीं आ रहा है B1/B2 के, देखो C1 निकालने की जरूरत ही नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ये कंडीशन किस में हो रही थी, देखो A1/A2 का मान है 5/7, B1/B2 का मान है -2/3, क्या दोनों इक्वल है, नहीं। लेकिन ये कंडीशन थी कब, जब A1/A2 बराबर नहीं होता था B1/B2। याद करिए पहली कंडीशन, तो लाइनें होती थी इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती थी। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये लाइन हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसे हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी हो जाएंगी बेटा, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। आ गया समझ में बेटा। हमें बस क्या करना है, ये A1 का मान है, ये B1 का मान है, ये C1 का मान है, डिटेल में निकाल के बता दिया बेटा कंपेयर करके। ये A2 का मान है, ये B2 का, ये C2 का। A1/A2 करके देखेंगे, B1/B2 करके देखेंगे, बराबर अगर नहीं आ रहा तो लाइनें कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। अगर बराबर आ जाएगी तो लाइनें कैसी रहेंगी, बराबर हो जाएगी तो संपाती हो जाएंगी जाके। ठीक, सोल्व करते हैं इसको, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग, होगा इरेज कर देते हैं बेटा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद करते हैं। देखिए बेटा इसी में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बेटा क्या बोला गया है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बेटा ये है। इससे बेटा डायरेक्ट A1/A2 का मान निकालते हैं हम लोग। A1x B1/C1 बराबर 0। तो A1 का मान कितना दिख रहा है 9, A1 की वैल्यू कितनी सेकेंड नंबर में, A1 की वैल्यू हो गई 9। A2 की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से ऐसे देखो, A1 की वैल्यू कितनी है 9, A1x B1 प्लस C1, A1 की वैल्यू 9, B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, B1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। ऐसे C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, C1 की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। फिर देखो ये A2x B2y प्लस C2, A2 कितनी आ गई 18, A2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा सेकेंड में 18। फिर ये देखो A1 A2x प्लस B2y, B2 की कितनी आ गई 6, कितनी हो गई बेटा 6 हो गई। और ये C2 हो गई 24, C2 कितना हो गया
24। चेक करो क्या a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के। निकालिए बेटा a1/a2 का मान कितना, a1 कितना है बेटा 9, a2 कितना है 18, कट हो जाएगा 9 बन जाए 9 2 18, कितना आ गया a1/2। b1/b2 चेक कर लीजिए, b1/b2 कितना होगा, b1 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की 6 है, ये दिख रही है बेटा, 3 बन जाए 3, 3 2 जैसे कितना आ गया 1/2। c1/c2 चेक कर लो बेटा, c1/c2 में कितना दिख रहा है, c1 की वैल्यू कितनी है 12 और c2 की वैल्यू देखो, c1 की 12, ये c2 की 24, कितने आ गए 24, 12/24, ये 12 बन जाए 12, 12 2 जा 24, ये भी कितना आ गया 1/2, 12 2 जा 24, 1/2। तो देखो a1/a2 का मान कितना है 1/2, b1/b2 का मान कितना है 1/2, c1/c2 का मान कितना है 1/2, तीनों वैल्यू कैसे होंगे बराबर। अब याद करिए बेटा, जब a1/a2 बराबर होता था b1/b2 के और बराबर होता था ये c1/c2 के, जब तीनों वैल्यू बराबर होती तो कंडीशन क्या होती थी, जाके लास्ट वाली कंडीशन होती थी संपाती, कोइंसिडेंट। क्या होता था बेटा, हिंदी में बोलते थे संपाती और इंग्लिश में कोइंसिडेंट। याद है बेटा, तो ये लाइनें कैसे हो जाएंगी, कोइंसिडेंट। ये वाली लाइन पहले हम कर चुके हैं, ये क्या हो गई कोइंसिडेंट हो गई जाके। बस क्या करना है a1/a2 b1/b2 c1/c2 करना है। नोट कर लीजिए बेटा, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका, ठीक, जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन बेटा इसका है, क्वेश्चन नंबर 2 का। इससे देखो डायरेक्ट a1/a2 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं। a1 की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये a1 की वैल्यू कितनी हो गई 6, a1 की वैल्यू कितनी हो गई इस पे 6 हो गई। b1 की वैल्यू विद साइन लेना है, b1 की कितनी आ गई बेटा -3 आ गई, ये a1 की, और c1 कितना आ गई 10, c1 कितना आ गया बेटा 10 आ गया। दूसरी क्वेश्चन से देखो, पहले वाले 1 1 1 a1 b1 c1 2 2 2 a2 b2 c2, a2 कितने आ गई 2, a2 की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। b2 देखो बेटा -y लिखने से पहले माइनस के साथ 1 × y लिख सकते हैं, तो ये y तो होगा कंपेयर से खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा b2, इसके साथ 1 लिखा होगा, तो b2 कितने आ जाएगा -1, b2 कितना आ जाएगा -1, और c2 कितना आ गया 9, c2 कितना आ गया 9 आ गया, c2 कितना हो गया 9। सॉल्व के लिए a1/a2 का मान देखिए कितना आएगा, a1/a2 बेटा a1/a2, a1 का मान निकाला है हम लोगों ने 6 और a2 का मान कितना 2, तो कट कर देंगे कितना आ जाएगा 3। ऐसे देखो b1/b2 कितना आएगा, b1/b2 कितना होगा, b1 का मान निकाला है हम लोगों ने कितना -3 और इसका मान b2 का -1, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा 3। c1/c2 निकाल लो, कितना आ जाएगा बेटा 10/9। अब देखो कंडीशन, a1/a2 का जो मान है 3 आ रहा है, b1/b2 को 3 आ रहा है, लास्ट वाला बराबर नहीं आ रहा है। तो जब दो बराबर होते थे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता था c1/c2 के। जब दो मान बराबर हो और तीसरा मान बराबर ना हो तो ये क्या होता था बेटा पैरेलल होता था। क्या होता था पैरेलल, समांतर। पैरेलल तो लाइनें कैसी हो जाएंगी बेटा समांतर। कैसी लाइनें हैं दोनों समांतर लाइनें हैं। आ गया बेटा। इसमें बेटा देखो a1/a2 बराबर नहीं था b1/b2 के, ये थी प्रतिच्छेदी लाइन, इंटरसेक्टिंग थी, ये थी तुम्हारी कोइंसिडेंट संपाती थी, ये हो गई समांतर लाइन। बस ये कंडीशन अगर याद है तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, अगर वैल्यू चेंज भी करेगा तब भी हम लोग कर लेंगे जाके। ठीक बेटा, नोट कर लीजिए इसको भी।